आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक में कब आएगी तेजी, ये आप कह सकते हैं कब आ सकती है तेजी। सभी के मन में ये सवाल है इस कंपनी को लेकर, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को भारी मात्रा में भरा हुआ है। क्योंकि देखा जाए तो स्टॉक अंडर 100 रुपीज़ है और अंडर 100 रुपीज़ स्टॉक हम सब लोगों को काफ़ी पसंद रहता है। और सच बात ये भी है कि अभी पास्ट में इस कंपनी के अंदर जेफरीज ने बाय कॉल भी दी है, यहाँ से लगभग 22% का अपसाइड भी दिया है। पर फिर भी इस स्टॉक में कुछ खास तेजी देखने को नहीं मिल रही। पिछले 6 महीने के अंदर ये स्टॉक कंसोलिडेशन दिखा रहा है और ये शेयर बार बार अपने लोअर लेवल को टच कर रहा है। पर देखा जाए तो बैंक की परफॉर्मेंस कुछ और ही बता रही है। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसी क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जिससे उनको ये आइडिया हो सके कि आने वाले समय में अगर इस बैंक के शेयर प्राइस में तेजी आएगी तो वो कब आएगी। तो ये सब बातें आज मैं आपके साथ इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से अप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक का यूज करके आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो हम आपको टेलीग्राम पर प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर आपको मार्केट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। हम में से काफी सारे इन्वेस्टर जब भी इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी को बाय करते हैं, तो हम में से काफी सारे लोग बाग प्राइस देखकर इन्वेस्ट करते हैं कि शेयर 100 रुपीज से कम है या 50 रुपीज से कम है। और काफी सारे लोग बाग जब इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनी के फंडामेंटल, फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस और मैनेजमेंट को देखकर इन्वेस्ट करते हैं। तो जो लोग बाग फर्स्ट कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि प्राइस देखकर इन्वेस्ट करते हैं, तो मुझे लगता है उन्हें शेयर का कंसोलिडेशन सबसे ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि उनका व्यू उस कंपनी को लेकर लॉन्ग नहीं होता, जबकि उस कंपनी के अंदर इतना आउटपुट होता है कि वो आने वाले समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। बात तो समझ गए होंगे आप, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे। जी हाँ, मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर जो आपसे आज बातें कह रहा हूँ उसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक देखा जाए तो एक ऐसा बैंक है जिसकी परफॉर्मेंस दिन पर दिन सुधरती जा रही है, दिन पर दिन प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। और मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है, ये आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जिस तरीके से इस बैंक को चला रहा है उससे क्लियर कट ये दिखता है कि बैंक ऑन राइट पाथ है। और आप देखिए, जब भी कोई कंपनी राइट पाथ पर होती है, जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट में बढ़त दिखाती है, आप सोचिए अगर उसका शेयर उस समय नहीं चलता तो उसके बाद उसके अंदर कितनी बड़ी तेजी आती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप आईटीसी के स्टॉक को देखिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को अगर आप परफॉर्मेंस के आधार पर देखें तो मुझे नहीं लगता इस बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को निराश किया है। किसी भी लेवल पर देखें आप, अगर थर्ड क्वार्टर की बेसिस पर भी देखें इस फाइनेंशियल ईयर के, तो इस बैंक ने बिल्कुल भी अपने कस्टमर्स को निराश नहीं किया है, यानी कि अपने इन्वेस्टर्स को निराश नहीं किया है। बैंक का एडवांसेस 24% ग्रो हुआ है वाई ऑन वाई बेसिस पर। बैंक का कस्टमर डिपॉजिट 42% ग्रो हुआ है वाई ऑन वाई बेसिस पर। जिस बैंक का ओवरऑल बिजनेस ही डबल डिजिट में ग्रो हो रहा हो, चाहे वो डिपॉजिट लेवल पर हो चाहे वो एडवांसेस लेवल पर हो, तो आप सोचिए उस बैंक के बिजनेस में इशू क्या है। जिस बैंक का काशा रेशो 46% के आसपास आ गया हो, और देखा जाए मर्जर से पहले, ये काफी पुरानी बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ, उस समय इस बैंक का काशा रेशो 15-16% के आसपास भी हुआ करता था। आज ही इंडस्ट्री में टॉप ब्रास जो बैंक है उनका काशा रेशो आपको इस रेंज में मिलेगा। और अगर हम 9 मंथ के बेसिस पर इस बैंक की परफॉर्मेंस की बात करें, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अब तक 3 क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं उसके आधार पर भी देखें तो बैंक का पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो अगर देखा जाए लगभग 2232 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि काफी बढ़त दिखा रहा है। पिछले साल के मुकाबले 36% के आसपास ग्रो हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 11% को टच करने जा रहा है। डबल डिजिट वाली रिटर्न ऑन इक्विटी वाली सीरीज में अब ये बैंक एंटर कर चुका है, जो किसी समय पर नेगेटिव आरओई या आप कह सकते हैं नेगेटिव पैट वाला बैंक था। बैंक का नेट एनपीए, बैंक का ग्रॉस एनपीए काफी तेजी से रिड्यूस हुए हैं। बैंक का ग्रॉस एनपीए 2% के आसपास है, नेट एनपीए 0.68% के आसपास है, यानी कि बैंक के अंदर एनपीए का भी इशू नहीं है। 9 मंथ बेसिस पर बात कर रहा हूं मैं आपसे। बैंक ने अपनी हाई कॉस्ट बोरोइंग, जो पास्ट की लेगेसी बोरोइंग थी, उसको भी तेजी से रिड्यूस करा है। और डे बाय डे ये बैंक अपनी बोरोइंग को रिड्यूस करने में लगा हुआ है, क्योंकि अब बैंक को इजीली फंड मिल रहा है लोअर इंटरेस्ट पर। तो बैंक हाई इंटरेस्ट रेट पर क्यों बोरो मनी को करेगा। तो ये भी बैंक के फ्यूचर के लिए काफी अच्छा है। बैंक की लोन बुक लगभग 28% लोन बुक का हिस्सा मॉर्गेज लोन है, यानी कि देखा जाए वो लगभग सिक्योर्ड लोन है। बैंक को रिटेल के अंदर
काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। बैंक देखा जाए तो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के अंदर भी काफ़ी अच्छी पकड़ रखता है। क्रेडिट कार्ड वाला बिजनेस ये बैंक देखता है। बैंक गोल्ड लोन वाले बिजनेस पर फोकस करता है। काफ़ी डाइवर्सिफाइड, कहने का मतलब इस बैंक की लोन बुक है और रिटेल फोकस्ड लोन बुक है। फिर आप देखिए मैनेजमेंट की गाइडेंस। जिस बैंक का मैनेजमेंट एट प्रेजेंट बैंक की परफॉर्मेंस को सुधारता जा रहा हो, बैंक प्रॉफिट में आ गया हो और बैंक का मैनेजमेंट अगले 5 साल के लिए आपको रोड मैप बनाकर दे रहा हो, मुझे लगता है उसके अंदर आने वाले समय में तेजी क्यों नहीं आ सकती। बैंक का मैनेजमेंट जो गाइडेंस देता है उसके हिसाब से बैंक जो एट प्रेजेंट लगभग 900 ब्रांचें होल्ड करता है, अगले 5 सालों में लगभग 1800 ब्रांचें होंगी। डबल यहाँ पर बैंक अपनी ब्रांचेस करने जा रहा है। बैंक का कस्टमर डिपॉजिट जो लगभग 1,76,000 करोड़ के आसपास है, वो लगभग 5,85,000 करोड़ का होगा। 3 गुना का यहाँ पर डिपॉजिट बढ़ता दिखता है। बैंक का लोन एसेट्स जो 1,89,000 89,000 के आसपास है, वो लगभग 5 लाख के आसपास जाती दिखती है। डिपॉजिट में ग्रोथ, यहाँ पर जो है एडवांसेस में ग्रोथ। ग्रॉस एनपीए 1.5% के आसपास दिखता है, वो भी रिड्यूस होता दिखता है। नेट एनपीए 0.4% के लक्ष्य पर काम करेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी 10% या 11% के आसपास जो है वो लगभग 18% पर होगी। यानी कि जिस बैंक का प्रॉफिट, एसेट क्वालिटी, बैंक के अंदर ग्रोथ, अगर किसी भी चीज़ों में यहाँ पर कमी नहीं है तो उसके शेयर में तेजी क्यों नहीं आएगी। और एक बात मैं आपको आज और बता देता हूँ, बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर तेजी आएगी इंटरेस्ट रेट घटने के बाद। ये जितने दिन इंटरेस्ट रेट घटने ही घटेंगे, तेजी नहीं दिखाई देगी। सभी बैंकों के अंदर गिरावट है, चाहे वो एचडीएफसी बैंक जैसा बैंक हो। टॉप लेवल पर अगर हम देखें और लोअर लेवल पर पीएसयूज को छोड़ दीजिए, आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर सभी के अंदर इस समय एक गिरावट दिखाई देगी या कंसोलिडेशन दिखाई देगा। बैंकिंग सेक्टर बेसिकली अगर देखा जाए तो भागने के लिए तैयार है, और बैंकिंग सेक्टर जब भागेगा जब पहला इंटरेस्ट रेट कट होगा। अब वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2 महीने बाद, 4 महीने बाद कभी वो इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है, और उस समय बैंकों की आपको री रेटिंग होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि एक बार अगर इंटरेस्ट रेट कट होगा तो वो लगातार ये साइकिल चलेगी और उस साइकिल में बैंकिंग शेयर सबसे ज़्यादा दौड़ते हैं। तो मेरी नज़र में तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो इस समय जो कंसोलिडेशन दिखा रहा है, या आप कह सकते हैं ट्रेन जो स्टेशन पर रुकी हुई है, ना कहीं आपको ऐसा महसूस करना चाहिए कि आप टिकट लेकर ट्रेन में बैठे हुए हैं, स्टेशन पर रुकी हुई है, कभी भी ये ट्रेन यहाँ से चल सकती है। और जब ये चलेगी तो हो सकता है स्टॉक अपने पास्ट में जब 30 रुपये से स्टॉक लगभग 90 रुपये तक गया था, 3 गुना हुआ था, वैसा ही आपको फिर से बुल रन दिखा दे। क्योंकि ये बैंक देखा जाए इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 3,000 करोड़ के प्रॉफिट पर बैठा होगा, 4.5 रुपये के ईपीएस पर बैठा होगा, और 40 रुपये की बुक वैल्यू वाला ये बैंक लगभग 11% के आसपास की आरओई दिखा रहा होगा। और देखा जाए 11% की आरओई वाला बैंक इस समय 80 रुपीज़ पर देखें तो लगभग 2 के मल्टीपल पे है अपने बुक वैल्यू के। ये बैंक अभी भी दमखम रखता है यहाँ से री रेटिंग का, और जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा उतना ही बड़ा शेयर के अंदर बुल रन होने के चांस होते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है ये बैंक भी आपको अपने बुक वैल्यू के 4 या 5 के मल्टीपल पर भी देखने को मिले, पर जैसा मैंने आपको बताया बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए आने वाले 4-6 महीने या आप कह सकते हैं 3 महीने काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकते हैं। एक इंटरेस्ट रेट कट बैंकों की री रेटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, और जो बैंक प्रॉफिटेबल हैं, ग्रोथ के पाथ पर है, एसेट क्वालिटी स्टेबल है, एसेट क्वालिटी में ग्रोथ है, उन बैंकों की तो चांदी ही चांदी है, उनके इन्वेस्टरों को जरूर पैसा बनेगा। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर जिन लोगों ने उसको प्राइस के धागे में न बांधकर, जिन लोगों ने उसको समझ कर लिया है, वैल्यूएशन के आधार पर लिया है और थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया है, उन्हें स्टे इन्वेस्टेड रहना चाहिए। ये बैंक निश्चित रूप से फिर आपको एक तेजी दिखाने का दमखम रखता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।